हेलो बच्चों, आज का है क्लास 11 इनइक्वालिटीज पार्ट 2। हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है मॉड्यूलस, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आगे फिजिक्स में भी आपको काम आएगा, इवन मैथ्स में भी आगे काम आएगा। ठीक है, बहुत जगह काम आता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाती है। पहले हम समझ लेते हैं मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्स, ये जो दो डंडे जैसे हमने लगा दिए, इसका मतलब है मॉड्यूलस। ठीक है, सो जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे इसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। व्हेन यू स्टडी द वेक्टर्स तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। अभी इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले हम एक रिजल्ट ले रहे हैं कि इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, देन मॉड ऑफ एक्स, इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, मान लो मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन क्या हुआ, इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग हुआ कि x इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए। मतलब जो x की वैल्यू है वो माइनस ए से ग्रेटर होगी और पॉजिटिव ए से लेस देन। तो x इज ग्रेटर देन माइनस ए और ए, इसके बीच की हमारी वैल्यू होगी। अब नंबर लाइन सिस्टम पे ये कैसे दिखेगा वो देखते हैं। So here suppose it is a number line system. मान लो ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, तो ऑब्वियसली इसके बीच में जीरो होगा। यस और नो? ठीक है, तो हम ये एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो एक्स जो है वो इन दोनों के बीच में है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ होगा, ऐसे शो होगा वो नंबर लाइन सिस्टम पर। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। मैं आपको जो करवाने जा रहा हूँ वैसे वो यूजुअली टीचर डायरेक्ट करवा देते हैं इसके रिजल्ट को। मैं थोड़ा इन डेप्थ आपको बताने चाह रहा हूँ क्योंकि आगे ये काम भी आएगा कहीं। ठीक है, सो इसके प्रूफ को देखते हैं, हाउ वी कैन प्रूव। सो वी नो दैट, हमें ये तो पता है भैया कि मॉड ऑफ एक्स जो होगा इसकी दो वैल्यूज होती हैं। कौन सी? एक होगा पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और यही वैल्यू माइनस एक्स होगी इफ एक्स इज लेस देन जीरो, क्योंकि ग्रेटर देन ऊपर लग गया हुआ है तो वो वहां हो गई। ठीक है, अब हम एक एक करके लेते हैं। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, इन दैट केस मॉड ऑफ एक्स बन जाएगा एक्स, बन गया आपका एक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन ए होगा। मॉड ऑफ एक्स क्या होगा? लेस देन ए होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x विल बी लेस देन ए, क्योंकि हमने ये वैल्यू ली है। ये चीज कहां से आई आपकी? यहां से, क्योंकि हमने ये कंडीशन ली है, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इफ एक्स मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। तो इट मीन्स मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, तो ऑब्वियसली एक्स विल बी लेस देन ए। व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं हम। तो इसका मतलब सॉरी जीरो नहीं, हाँ लेस देन जीरो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स। अब हम दोबारा वैल्यू लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? जो हमें गिवन वैल्यू है दैट मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, हमें तो ये बोला है, तो अब इसकी जगह हम मॉड ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो यहां आ जाएगा माइनस एक्स इज लेस देन ए। पर भैया इनइक्वालिटी का एक फंडा है जो इस अंडे पे लगेगा। वो कह रहा है कि x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, कोई भी डिसीजन लेना हो x को पहले पॉजिटिव करो। तो x को पॉजिटिव करने का मतलब है साइन चेंज, जो हमने पिछले पार्ट में किया था। तो भैया जी इट विल बिकम x इज ग्रेटर देन माइनस ए, x इज ग्रेटर देन माइनस ए। तो अगर हम मान लो इसको इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 लेते हैं और इनको मर्ज कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, मतलब दोनों का इकट्ठा हिसाब किताब कर देते हैं, तो ये क्या कह रहा है? x इज ग्रेटर देन
माइनस ए एंड लेस देन ए। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट लेते हैं, ठीक है, उसको भी समझते हैं। तो ये रिजल्ट आपको रट लेना है, ये उसके बेस पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। मुझे लगता नहीं कि स्कूल्स में ये चीज़ें करवाएंगे, वो डायरेक्टली रिजल्ट करवा देंगे जो आगे हम करने वाले हैं उसके प्रूफ। तो नेक्स्ट है रिज्यूम। So here next condition is when mod of x is less than or equal to a. So the result will remain same as it is, that x will greater than or equal to minus a or less than or equal to a. So इस केस में इसका इंटरवल माइनस ए कॉमा ए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट पे चलेगा। लेकिन जब हम थर्ड रिजल्ट देखते हैं, इफ mod of x is greater than a, अब आपके पास कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। सो फॉर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इज लेस देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब इसका प्रूफ समझते हैं और ये हो क्यों रहा है। ठीक है जी, तो हम पहले ले लेंगे वही व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। भैया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हुआ, मान लिया हमने पहली कंडीशन ले ली। तो उस केस में मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, सिंपल x। गॉट इट? अब मेरे पास कंडीशन क्या ये, दैट मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब है x विल बी ग्रेटर देन a। ठीक है, अब मैं यहाँ नंबर लाइन बना के रखता हूँ कि इसमें आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगा। इसकी जो थी नंबर लाइन सिस्टम वो तो बना दी थी हमने, ये हो गई जी नंबर लाइन सिस्टम। ठीक है, x इज ग्रेटर देन a, आपने यहाँ दो पॉइंट ले लेने, माइनस ए और ए। तो x इज ग्रेटर देन ए का मतलब ये वाली वैल्यू। अब लेते हैं हम नेक्स्ट, व्हेन x इज एक मिनट, हमने कभी लिया x इज ग्रेटर देन जीरो, अब हम लेंगे x इज लेस देन जीरो। x इज लेस देन जीरो। सो हियर mod of x will be equal to minus x, will be equal to minus x। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, mod of x must be greater than a, जो हमारा चल रही है फॉर्मूला, हम इसी की बात कर रहे हैं ना इस टाइम तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से mod of x की जगह क्या लिख दोगे आप, माइनस एक्स विच इज ग्रेटर देन ए। लेकिन हमें यही अंडे का फंडा, माइनस एक्स नहीं चाहिए, सो ये हो जाएगा x इज लेस देन माइनस ए। तो अगर नंबर लाइन सिस्टम पे देखें तो लेस देन ए कहाँ का होगा, इधर को। तो इसका मतलब आपके पास दो इंटरवल बन गए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए और ए टू इन्फिनिटी, यूनियन। और सेट्स थ्योरी में आपने पढ़ा होगा यूनियन का मतलब और। तो इट मीन्स x विल बी लेस देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन बन जाएगी। ये दो कंडीशंस हुई आपके पास, एक जिसमें वो कंबाइंड में था और एक जिसमें वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूँ, लेकिन समझना तो पड़ेगा भैया, वैसे है इजी अगर दिमाग लगा लेंगे आप। सो हियर कम्स टू द एंड ऑफ दिस थिंग कि ये ऐसे होते हैं। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जिनको हम कर सकते हैं। अब हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती प्रभु, अब हम इन दो रिलेशंस के ऊपर बेस्ड बहुत सारे रिजल्ट निकालेंगे। तो पहला था कि इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, तो इसके जो हमारे पास कंडीशंस बनी थी वो था x इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए। तो अगर मान लो आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन आर,
ठीक है, ये है। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ आप इसी इक्वेशन को लिख दो, x ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए। तो इन दोनों में क्या फर्क पड़ा अभी आप, सॉरी यहाँ r आ जाएगा क्योंकि यहाँ a है, तो a r, दोबारा लिख देते हैं वही, यहाँ क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस r एंड लेस देन r। ठीक है, अब यहाँ क्या है, माइनस ए है यहाँ, यस और नो, यहाँ नहीं है, तो इस सारी तीनों टर्म्स में हम माइनस ए ऐड कर देते हैं, माइनस ए आर माइनस ए एक्स माइनस ए लेस देन आर माइनस ए। सो ये आपके पास फॉर्म बन गई है दूसरी वाली। ठीक है, सो एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस आर माइनस ए एंड आर माइनस ए। गॉट इट। सो ये एक कंडीशन है। एक हम और कर सकते हैं इसी में, अगर हमने यहाँ माइनस ए, थोड़ा सा हमने इसको मैनिपुलेट कर लिया, थोड़ा सा दोबारा कर देते हैं इसको, x minus a is less than r, so it can be written as x minus a is greater than minus r and less than r. Same. Now here it is minus a, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट ऐड कर देते हैं, तो माइनस आर प्लस ए, एक्स माइनस ए, और इसमें भी प्लस ए कर देते हैं, एंड लेस देन आर प्लस ए। तो यहाँ ए कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेट योर रिलेशन विल बी एक्स इज ग्रेटर देन ए माइनस आर एंड लेस देन ए प्लस आर। तो दिस इज योर वन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, अब ये कहाँ काम आएगा कि मान लो, एग्जाम्पल लेकर कर लेते हैं इसको, कि मान लो मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 4। नो फाइंड द इंटरवल ऑफ x। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 4 लेस देन 4। तो यहाँ माइनस 3 है, तो इसको ऑपोजिट ऐड कर देंगे, तो माइनस 4 प्लस 3 लेस देन x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 4 प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 लेस देन x लेस देन 7। तो दिस इज योर इंटरवल, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 7। ये इंटरवल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे फॉर्मूला याद करने से बेटर आप ये दो ऊपर वाले फॉर्मूले याद रख लो और उसमें वैल्यूज भरते जाओ। सो हियर वी कम टू एंड। आज हम सिर्फ इतना सा ही सीखेंगे, इसी चीज को तुम अलग अलग वे से करके सीखना बच्चों, फिर हम इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल अब कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।